शिवारती बजाज, आपके पास तमाम केसेस आए होंगे। इस केस में इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से की गई, हम शुरू से देखें, बार बार जो बात हो रही है कि पुलिस ने लापरवाही की, और एक छोटा बच्चा भी बता देगा जिसका थोड़ा भी विवेक होगा, जिसे दुनियादारी की थोड़ी भी समझ होगी, क्या महिलाओं से जुड़ा हुआ केस होता है, इसी वजह से पुलिस थोड़ा सा हल्के में लेती है? मैं ये समझना चाह रही हूं। पैनल में हमने स्पेशली फीमेल्स भी रखी, और मैं जरूर चाहूंगी कि हम सब अपने अपने राजनीतिक दल जो हैं उनसे ऊपर उठकर आज बहुत बहुत साफ बात होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या महिलाओं के मामलों में संवेदनशीलता की कमी रहती है? महिलाओं के, जैसे हमारे फर्म में केसेस आते हैं, महिलाओं के मामले में हम देखते हैं ज्यादातर विटनेस हैं जो बाद में पलट जाते हैं, अगर हम इसको एक बड़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें। पर अगर मैं ये वाला केस की स्पेसिफिक बात करूं, जैसे महिलाओं के केसेस में होता है कि विटनेस पलट जाते हैं या हॉस्टाइल हो जाते हैं या बाद में एविडेंस प्रूफ करने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये चीज रहती है। आप ठीक कह रहे हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इस पर्टिकुलर केस में जो कि एज मिस्टर जैन राइटली सेड कि 31st मतलब न्यू ईयर ईव वाले दिन, जब सबको पता होता है कि ज्यादातर गाड़ियां ड्रंकन ड्राइविंग होंगी, पुलिस एक्स्ट्रा चौकन्नी हुई होती है उस दिन। हाँ। उस केस में 12 से 13 किलोमीटर गाड़ी ले जाना, इससे साफ ही पता लगता है, जैसे एज वी सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वहां पे पुलिस थी ही नहीं, ऐसा भी नहीं एक जगह नहीं थी, पूरे स्ट्रेच पे नहीं थी, कॉल पे कोई नहीं उठा रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, और उसके ऊपर से इन ए हाई अलर्ट सिचुएशन अगर पुलिस इज नॉट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, तो आप हैरान ही होंगे। ये तो दिल दहलाने वाली बात होती है कि जब आपको पता है कि इस दिन पे ऐसी चीजें हो सकती हैं, पीपल विल नॉट बी केयरफुल, इसमें पुलिस का ही डर रहता है ऑन ग्राउंड। और अगर पुलिस के डर की ही कमी रह जाएगी तो फिर क्या कह सकते हैं, क्या बचेगा उसके बाद सोसाइटी में? ये कल्चरल इशू है। दूसरी बात, ये जो धाराएं भी लगी हैं एफआईआर में, ये ज्यादातर it speaks of 304A and 279, इसमें 301, 304 और भी लगनी चाहिए। It is a non-bailable offense। ये और बड़ी गंभीर तरीके से इसमें उतर के इसको देखना चाहिए कि इसमें क्या करना है, और इसमें ये नेग्लिजेंस का इशू है ही नहीं। यहाँ पे अगर आप किसी बॉडी को ड्रैग कर रहे हो 10 to 12 किलोमीटर्स, इट कैन नॉट बी नेग्लिजेंस। अगर हिट एंड रन होता है तो आप एक सेकंड को फिर भी सोच सकते हो, पर या तो हिट रन के साथ आप ड्रैग कर रहे हो बॉडी को। अगर आपके टायर पे एक स्टिकर भी चिपक जाता है, आपको पता है दिस इज अ होल लाइफ वी आर टॉकिंग अबाउट, जो आपकी गाड़ी के साथ जा रही है। इट इज मिनिमम नॉन बेलेबल एंड minimum imprisonment should be considered is there right now, but which is wrong. It should be non-bailable 304 and at least 301 and maybe even 302, at least FIR में तो लगनी चाहिए for it to be seen in that manner, कि इसकी proceeding जो उस manner में चले कम से कम। 279 सार्वजनिक जगहों पर लापरवाही से गाड़ी चलाना, 304 गैर इरादतन हत्या, 304A लापरवाही से मौत, 120B षड्यंत्र रचना। प्रेशर के बाद कुछ ऐड की गई, वरना तो थाने से बेल हो जाती, ऐसी धाराएं लगाई गई थी। एग्जैक्टली ये तो आप 304, 301 कम से कम नॉन बेलेबल धाराएं तो है। आप ऐसे ऑफेंस में बेलेबल धारा लगा कैसे सकते हैं? इवन एट द आउटसेट भी कैसे लगा सकते हैं? इससे तो पता लगता है कि इट्स नॉट ए केस ऑफ हिट एंड रन, इट्स ए केस ऑफ हिट, ड्रैगिंग, देन नॉट नोइंग व्हाट टू डू एंड देन थिंकिंग कि अब क्या करें, जब कुछ आप जब वो गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं तो आपको बॉडी नहीं दिख रही है उस गाड़ी के साथ। अलग अलग थ्योरीज भी हैं। उसमें यह भी कहा गया कि जिसकी गाड़ी इन्होंने ली थी, ये फिर रात को जाते हैं, वहां पर गाड़ी साफ की जाती है, जो ड्राइविंग सीट वाला जो टायर है पहला, उसमें मांस के लोथड़े थे, उन्हें साफ भी किया गया। ऐसी भी बातें आ रही, तब तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और इसमें क्या सख्त कार्रवाई हो सकती है, धाराओं का जिक्र हो रहा है, मैक्सिमम क्या सजा हो सकती है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। शिवारती जी, शुरू से आखिर तक जिस पर जो बहस हुई वो ये कि पुलिस का जो व्यवहार था उसने दरअसल ज्यादा निराश किया है।
और हर तरह से कोशिश यही हुई कि आप बड़ी सरल सी धाराएं लगाएं और मामला रफा दफा करें। इस केस में अब आप आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? जिस तरह से अभी आपने जो मृतका थी उसकी सहेली सामने आई है और वो भी मीडिया के सामने अपनी अपनी बात रखती है। वो कहती है कि उन्हें मालूम था कि लड़की ही फंसी है, वो हमें देख रहे थे, हमें वो नजर नहीं आ रहे थे। अब आगे क्या होता दिख रहा है इनके खिलाफ? निश्चित कि इस मामलों में अब हमें ज्यादातर एविडेंस पे बात आएगी कि एविडेंस क्या है हमारे पास, और उसको प्रोटेक्ट करके उसको कोर्ट तक लाना, जैसे वो है वैसा ही रहे वो। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कई बार एविडेंस हॉस्टाइल हो जाता है और कई बार उससे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। हमारे पास एविडेंस जो आ रहा है सामने वो कोर्ट तक पहुंचे और वो उस प्रोसीडिंग्स में अपने न्यूट्रल तरीके से रखा जाए, देखा जाए और असेस किया जाए। एक तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, इसमें एक और चीज बड़ी सामने आती है कि लोगों को अपने लीगल राइट्स की कितनी कम अवेयरनेस है। ऐसे केस में जहां पर आप अगर वो गाड़ी रुकती और अगर जैसे वो उनकी फ्रेंड थी, वो चली गई वहां से, जैसे भी अगर या गाड़ी ने हिट किया, वो कहते हैं कि वो रुक के उन्हें हॉस्पिटल ले जाते तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। बट लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर एक अवेयरनेस चलाई जाए, लाइक अवेयरनेस कैंपेन की आप इन केसेस में हेल्प करने के भी कितने फायदे हैं, उसको अगर हम आगे बढ़ाए तो उसका बहुत बहुत कहते हैं गंभीर तरीके से उसका इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पे। सो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इससे, अगर हम कुछ लेना चाहें इस केस से। बाकी न्याय मिलना चाहिए, और वो जब ये केस प्रोसिक्यूट होगा, प्रोसिक्यूशन में एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है। और जो लोग सामने आ रहे हैं, दी आई विटनेसेस, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, जो भी एविडेंस हमारे हाथ में आ रहा है, वो सारा एज इज प्रोटेक्ट होके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पेश हो, उसकी आर्ग्यूमेंट में कहीं डाइल्यूट ना हो, ना कोई विटनेस ना कोई एविडेंस। ये बहुत जरूरी है। और इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी जांच, लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, जहां जहां जो फॉल्टर हुआ है, जहां जहां जो फिसला है, वो उसको तो जवाब देना पड़ेगा। ये इंसिडेंट गंभीर है, ये इट इज नॉट ए इजी केस। यहाँ पे एक जान गई है और बड़ी ब्रूटली गई है, तो इट हैज टू बी ब्रॉट टू लाइट। ठीक, बर्बरता हम कह सकते हैं, बेहद ज्यादा आप इमेजिन नहीं कर सकते। शिवारती, कुछ ऐड करना चाह रही हैं आप बहुत शॉर्ट में? कोई सजेशन आपका? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि विमेन के जो लीगल राइट्स हैं उनको भी थोड़ा उसको अवेयर किया जाए इस बारे में कि अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस उनके पास काफी राइट्स हैं। आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनसेट वो डिफर होते हैं। आफ्टर सनसेट कैसे एक विमेन कांस्टेबल का होना जरूरी है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें भी उनको अगर बताई जाएंगी तो आगे जाके दे कैन हैंडल देमसेल्व्स आल्सो बेटर, और वो सिचुएशन को भी बेटर हैंडल कर सकते। दिन की रोशनी में भी आपके पास अधिकार है, रात के अंधेरों में भी आपके पास अधिकार है। और कोई ये कहते हैं कि भाई आप रात को बाहर क्या कर रही, तो आप पूछे कि आप ये पूछने वाले कौन होते हैं? संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है। लेकिन हाँ, पुलिस की संवेदनशीलता पर प्रश्न उठे, दिल्ली पुलिस क्यों सोती रहती है और इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं? सवाल तो यही था।